जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। बाज की यह बातें अपनी औलाद को सिखा दो, उनका भविष्य कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक बाज की कहानी पर आधारित है, जो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। इस कहानी से आपको जीवन में अनेकों प्रेरणाएं मिलेंगी। दोस्तों, बाज पक्षी को तो आप सभी जानते हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी आयु लगभग 70 वर्ष की होती है। बाज जब 40 वर्ष के करीब का होता है तो इसे एक भयानक बीमारी होती है, जो बहुत ही कष्टकारी पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। जब बाज 40 वर्ष का होता है तो इसकी चोंच मुड़ जाती है, जिसकी वजह से बाज भोजन नहीं खा पाता। साथ ही इसके पंख इसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ भी नहीं पाता है। परंतु ऐसी खतरनाक बीमारी को पार करके बाज अपना जीवन जीता है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाज अपने बच्चों को बहुत कठिन परिश्रम से उड़ना सिखाता है। बाज के बच्चे जब अंडे से निकलते हैं, उसी समय बाज अपने बच्चों को पंजे में दबाकर बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ता है। जिस उम्र में अन्य पक्षियों के बच्चे बोलना तक नहीं सीखते, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पैर में दबाकर सबसे ऊंची उड़ान भरती है। दोस्तों, पक्षियों में बाज का प्रशिक्षण अन्य पक्षियों की तुलना में बहुत कठिन होता है। मादा बाज अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती है, जितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ा करते हैं, और इतनी दूरी तय करने का समय केवल 7 से 9 मिनट का होता है। इतनी ऊंचाई से शुरू होती है बाज के उन नन्हे बच्चों की कठिन परीक्षा। बाज अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर यह सिखाते हैं कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, और तुम्हारी दुनिया क्या है, और तुम्हारी ऊंचाई क्या है। ये सब कुछ 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को बताती है। इसके बाद मादा बाज अपने पंजों से अपने बच्चों को छोड़ देती है। तब बाज के छोटे छोटे बच्चे ऊपर से धरती की ओर आते हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर तक बाज के उन छोटे बच्चों को आभास तक नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुली होती है। तब भी मादा बाज अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है, और इतनी ऊंचाई पर ले जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। और जब बच्चे इतनी ऊंचाई से धरती की तरफ आते हैं तो 1 किलोमीटर तक उनको ये आभास भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और लगभग 7 किलोमीटर के अंतराल में आने के बाद उस बाज के बच्चों के पंख, जो कि कंजाइम से जकड़े हुए होते हैं, तब वे खुलने लग जाते हैं, और लगभग 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उनके पंख खुलने लगते हैं। दोस्तों, ये बाज के बच्चों के जीवन का पहला दौर होता है, जब बाज का बच्चा पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता है। और अब धरती से बाज के बच्चे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन वे बच्चे अभी भी उड़ना नहीं सीख पाते हैं। जब बाज के बच्चे धरती के बिल्कुल करीब आते हैं, अब उनकी दूरी धरती से लगभग 700 से 800 मीटर ही होती है, लेकिन उनका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं होता कि वो उड़ सकें। धरती से लगभग 400 मीटर दूरी पर बाज के उन छोटे बच्चों को लगने लगता है कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। लेकिन उसी क्षण अचानक से एक पंजा आता है, और वो पंजा अपनी पकड़ में उन छोटे बच्चों को ले लेता है। ये पंजा उन बच्चों की माँ का होता है, जो ठीक उनके ऊपर लगातार उड़ती रहती है। दोस्तों, बाज के छोटे बच्चों की यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, और ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता। बाज अपने पंजों पर दबाकर अपने छोटे बच्चों को
प्रतिदिन 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है और वहां से अपने बच्चों को छोड़ती है। जब बच्चे धीरे धीरे नीचे आते हैं और जब धरती के नज़दीक आते हैं तो मादा बाज अपने बच्चों को फिर से पंजे में दबा लेती है। इस तरह की ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि बाज के बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते। दोस्तों, इतनी कठिनाइयों के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने दम पर अपने से 10 गुना अधिक वजनी जीव का शिकार आसानी से कर सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब एक दिन एक व्यक्ति बाज से पूछने लगता है कि बाज, तुम इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस संसार में अन्य पक्षी भी हैं, परंतु वो तुम्हारी तरह नहीं उड़ पाते। क्या उनमें क्षमता नहीं है? क्या उनके पंख कमज़ोर हैं या कि उन्हें डर लगता है? आखिर क्या कारण है जो अन्य पक्षी तुम्हारी तरह नहीं उड़ पाते हैं? तब बाज कहती है, मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। बड़ी मेहनत से और बड़ी परिश्रम से उनको ट्रेनिंग देती हूँ, तब जाकर मेरे बच्चे मेरी तरह उड़ने लगते हैं और वो इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जितनी ऊंचाई पर मैं उड़ सकती हूँ। लेकिन अन्य पक्षी अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, इसीलिए वो इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। इसके बाद बाज एक कहानी सुनाने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाज कहती है, एक समय की बात है, एक पेड़ में बाज के अंडे रखे हुए थे और उसी पेड़ के नीचे मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। किसी कारणवश बाज का अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में शामिल हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद जब अंडे फूटते हैं तो उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तब मुर्गी के पास जो बाज का अंडा था उसमें से बाज का बच्चा निकलता है और वो बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ रहता है और मुर्गी को ही अपनी माँ समझने लग जाता है। दोस्तों, अब जिस तरह मुर्गी ज़मीन खोदकर दाने चुगती है, उसी तरह से वो बाज का बच्चा ज़मीन खुरेद कर दाने चुगता है। मुर्गी जितनी उड़ान भरा करती, उसके पीछे पीछे ही बाज का बच्चा भी उतना ही उड़ान भरा करता और जिस तरह से मुर्गी बोला करती, उसी तरीके से वह बाज का बच्चा भी बोलने की कोशिश किया करता। दोस्तों, यदि वह बाज का बच्चा बाज के पास होता तो भी लंबी उड़ान भरता, लेकिन उसको उड़ना सिखाने वाला कोई नहीं था। अब वह मुर्गी को ही अपनी माँ समझता था और मुर्गी के ही पास रहता था, इसीलिए उसके सारे लक्षण मुर्गी के जैसे ही थे। एक दिन वह बाज का बच्चा एक बाज को देखता है जो बाज काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रही थी। उस बाज को देखने के बाद वह अपनी माँ अर्थात मुर्गी के पास जाता है और कहता है, ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? क्या हम इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते? यह सुनकर मुर्गी कहती है, बेटा, ये जो उड़ रहा है यह बाज है। इसकी उड़ान बहुत तेज होती है और बहुत ऊंची होती है। इसकी बराबरी मैं तो क्या कोई भी पक्षी नहीं कर सकता, इसीलिए इसे देखना भी बेकार है। अब वो बाज का बच्चा अपनी माँ अर्थात मुर्गी की बात सुनने के बाद वह चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि हो सकता है ऐसा होता होगा। अब वह बाज का बच्चा जो मुर्गी करती वही करता, जितना मुर्गी उड़ती वह भी उतना उड़ता। मुर्गी जिस तरीके से भोजन ढूंढकर करती वह भी उसी तरह से किया करता। दोस्तों, बाज का वह बच्चा एक मुर्गी बनकर रह जाता है। वह अपने जीवन में उड़ान को भूल जाता है, वो अपने कर्म और धर्म को भूल जाता है। इसलिए वह बाज उस मनुष्य से कहती है कि यदि वो बच्चा बाज के पास होता तो वह बाज के जैसे ही उड़ान भरता, लेकिन वो बाज का बच्चा मुर्गी के पास था, इसलिए वो मुर्गी के जैसा बन गया। वह अपने जीवन में कभी नहीं उड़ पाया, कभी भी आसमान को नहीं छू सका। दोस्तों, बाज की इस बात को सदैव याद रखना। इसके बाद बाज कहती है कि कभी भी बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते। इसके बाद बाज उस व्यक्ति से और कहती है कि भले ही आप अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखो, लेकिन उन्हें दुनिया के मुश्किलों से रूबरू जरूर कराना चाहिए। अपने बच्चों को
मुश्किलों से लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। बाज और कहती है कि वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाओं में और अपने माता पिता के बेहिसाब लाड प्यार ने अपने बच्चों को मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत पैर तो है मगर चल नहीं सकता। दोस्तों, बाज की यह बात हमेशा अपने पास संजोकर रखिएगा। यदि आप अपने बच्चों को लंबी उड़ान भरना देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही परिश्रम करना सिखा दीजिए, बचपन से ही संघर्ष करना सिखाइए, बचपन से ही मुश्किलों से लड़ना सिखा दीजिए। आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सही होगा। आपके बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। यदि आप अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ना नहीं सिखाएंगे, उसे परिश्रम करना नहीं सिखाएंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, हमें आशा है कि इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।